दोस्तों, मान लीजिए कि गलती से आप मधुमक्खियों को नाराज कर देते हो। आप किसी बगीचे में टहल रहे होते हैं या अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं और आपकी ये उपस्थिति वहां मौजूद मधुमक्खियों को पसंद नहीं आती, या फिर हो सकता है कि आप मस्ती मजाक में कोई कंकर पत्थर उठाकर मधुमक्खियों के छत्ते पर दे मारते हो और मधुमक्खियां एक साथ मिलकर आप पर हमला बोल देती है। ऐसे में जाहिर है कि इन हमलावर जीवों से बचने के लिए आप तेजी से निकल भागोगे, लेकिन भागने से भला मधुमक्खियां आपका पीछा थोड़े ही ना छोड़ देंगी, वो भी तेजी से लगातार उड़ती हुई आपके ऊपर अपने हमले जारी रखेंगी। ठीक उसी समय आपको एक तालाब नजर आता है और बिना कोई अधिक विचार किए आप तेजी से तालाब में घुसकर डुबकी लगा देते हो, क्योंकि आपने पहले अनेकों बार ऐसा सुना ही होगा कि मधुमक्खियों से खुद का पीछा छुड़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका पानी में घुस जाना होता है। इसलिए बिना कोई क्षण व्यर्थ किए आप तालाब में घुस जाते हैं और अपनी आंखें बंद कर सांस रोककर डुबकी लगा देते हैं, इस उम्मीद में कि अब ये घातक कीट यानी मधुमक्खियां आपका पीछा छोड़ देंगी। लेकिन मेरा यकीन कीजिए कि पानी में घुस जाने के सिर्फ 1 मिनट के भीतर ही आपको ये पता चल जाएगा कि आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर डाली है। भले ही आपने बहुत बार सुना हो कि नदी या तालाब के पानी में घुस जाना मधुमक्खियों से बच निकलने का सबसे प्रभावी तरीका है, लेकिन सुनी गई हर बात सच या सही नहीं होती। वस्तुतः पानी के भीतर घुस जाना मधुमक्खियों से जान बचाने का सबसे खराब तरीका है। ये तरीका आपको फायदा बिल्कुल भी नहीं पहुंचाएगा, उल्टा आपकी मुसीबतों को और अधिक बढ़ा देगा। भला कैसे, ये जानने के लिए इस वीडियो से आखिरी तक अवश्य जुड़े रहिएगा। दोस्तों, मनुष्य एक स्तनधारी प्राणी है और पृथ्वी पर स्तनधारी प्राणियों की करीब 6400 प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस धरती पर मधुमक्खियों की कितनी उपप्रजातियां मौजूद है? इस बारे में पक्का तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन वैज्ञानिक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में करीब 20,000 प्रकारों की मधुमक्खियां हो सकती है। बड़ी ही खुशकिस्मती की बात यह है कि इनमें से सभी मधुमक्खियां इंसानों या अन्य जीवों को अपना डंक नहीं चुभोती, या चुभोती भी हैं तो उनका दंश बिल्कुल भी घातक नहीं रहता। 20,000 मधुमक्खी प्रजातियों में से यदि शहद इकट्ठा करने के लिए बड़े आकार का छत्ता बनाने वाली प्रजातियों की ही बात करें तो इनकी संख्या केवल 5 ही है। इन 5 प्रजातियों में से 4 प्रजातियां भारत में भी पाई जाती हैं। बड़े आकार का छत्ता निर्मित करने वाली ये मधुमक्खियां ही इंसानों को अपना घातक डंक चुभोती हैं। हालांकि कई ऐसी मधुमक्खी प्रजाति भी मौजूद हैं जो छत्ते निर्मित नहीं करती, फिर भी वो डंक मारने में सक्षम है। लेकिन अमूमन ये मक्खियां आक्रामक ही नहीं होती, बल्कि शहद इकट्ठा करने वाली मक्खियां ही अपने शहद को बचाने के लिए आक्रमणकारी बन जाती हैं। भारत में एपिस डोरेसेटा नामक प्रजाति की मधुमक्खी, जिसे आमतौर पर सारंग या पहाड़ी मधुमक्खी के नाम से भी जाना जाता है, बेहद ही घातक मधुमक्खी प्रजाति है। इनका डंक काफ़ी दर्दनाक होता है, जिसमें बड़ी मात्रा में जहर भरा हुआ रहता है। यदि 8 से 10 पहाड़ी मधुमक्खियां किसी इंसान को एक साथ डंक मार दें तो इनका जहर बेहद घातक हो सकता है, खास करके बच्चों, बुजुर्गों या उन लोगों के लिए जिन्हें मधुमक्खी के डंक से एलर्जी होती है। ऐसे में प्रभावित व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाने की आवश्यकता पड़ सकती है, अन्यथा यह हमला उस व्यक्ति की जान भी ले सकता है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गांव में अपनी मवेशी चरा रही एक महिला के ऊपर पहाड़ी मधुमक्खियों द्वारा हमला बोल दिया गया था। महिला के चिल्लाने के कारण उसका पति तेजी से मदद हेतु आगे आया और अपने पास मौजूद एक कपड़े से मधुमक्खियों को भगाने लगा। ये देखकर मधुमक्खियों ने महिला को छोड़ उसके पति पर ही डंकों से प्रहार शुरू कर दिया, जिस कारण उक्त महिला के पति की मृत्यु हो गई और महिला के हालात भी नाजुक बने हुए हैं। एक विशेष महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, वो ये कि यदि आपके गले में श्वास नली के आसपास मात्र किसी एक मधुमक्खी ने भी डंक मार दिया है और या फिर गलती से आपने किसी मधुमक्खी को निगल लिया है, तो भी आपको तुरंत चिकित्सीय सहायता लेने के लिए तेजी से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि निगल जाने की स्थिति में संभव है कि वो मधुमक्खी आपके गले के अंदरूनी हिस्से में भी अपना डंक चुभो दे, जिस कारण गले में आती सूजन श्वास नली को संकुचित कर सकती है और ऐसे में सांस लेते समय तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। आपके गली मोहल्ले के डॉक्टर के पास भी बड़ी ही आसानी से ऐसी दवा और इंजेक्शन मिल जाएंगे जो मधुमक्खी के जहर से आने वाली सूजन एवं एलर्जी को प्रभावी ढंग से रोक सकते हैं। खैर, जिस तरह से केवल मादा मच्छर ही इंसानों का खून चूसती है, ठीक उसी प्रकार से मादा मधुमक्खी ही इंसानों को अपना डंक भी मारती है। बेचारे नर तो हमेशा ही
शांत स्वभाव के होते हैं। जब भी मादा मधुमक्खी इंसानों पर हमला करती है तो उनके प्रत्येक डंक से फेरोमोन नामक एक गुप्त रासायनिक पदार्थ निकलता है। इस फेरोमोन की गंध को अन्य मक्खियां भांप लेती है और वो उसी गंध का पीछा करते हुए डंक चुभे व्यक्ति पर एक के बाद एक हमला करती रहती हैं। यानी यदि किसी व्यक्ति को एक मक्खी ने काट लिया तो इसकी बेहद अधिक संभावना है कि दूसरी मक्खी भी उसी व्यक्ति पर हमला करेगी। इसलिए मक्खी के काटते ही आपको तुरंत वहां से भागना शुरू कर देना है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि आप किसी दीवार या पेड़ की आड़ में खुद को छुपा सकते हैं तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये हमलावर मक्खियां फेरोमोन की गंध को काफी दूर से ही पकड़ सकती हैं। हाँ, यदि आपके सामने कोई ऐसा कमरा आदि मौजूद है जिसकी खिड़की दरवाजे बंद कर देने से मधुमक्खियां भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगी तो तुरंत आपको उस कमरे में शरण ले लेनी चाहिए। लेकिन यदि भागते समय आपको कोई पानी का स्रोत जैसे कि तालाब या झील आदि दिखाई पड़ता है और आप ये सोच रहे हैं कि क्यों ना पानी में डुबकी लगा दी जाए तो भूलकर भी ये मूर्खतापूर्ण कदम ना उठाएं। इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो बिल्कुल ही स्पष्ट है, कोई भी इंसान पानी के भीतर जमीन की तुलना में कई गुना अधिक धीमा हो जाता है। हम तैरने में बेहद खराब होते हैं और यदि पानी का स्तर कम है तो वो कम पानी भी दौड़ने में अवरोध तो उत्पन्न करेगा ही। पानी के भीतर हमारे फिसलकर गिरने के अवसर भी कहीं अधिक हो जाते हैं। यानी निश्चित रूप से पानी में आप मधुमक्खियों द्वारा चारों ओर से घेर लिए जाओगे। मधुमक्खियों के डंक से निकले फेरोमोन की गंध आसानी से पानी में जाने पर धुलती नहीं है। यही कारण है कि यदि आपको पहले से ही किसी मक्खी ने डंक चुभो रखे हैं तो पानी के भीतर भी दूसरी मधुमक्खियां आपकी आसानी से खोज कर लेगी। दूसरी बात यह भी है कि मधुमक्खियां पानी में भी खुद को जिंदा रख सकती हैं। जब तक उनके पंख ना भीगें वो पानी में आसानी से तैरते हुए रह सकती हैं और वापस उड़ सकती हैं। और यदि उनके पंख भीग भी जाते हैं तो भी मधुमक्खी अपना डंक इंसान को चुभोने की क्षमता रखती है। यानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई मधुमक्खी पानी में गिर गई तो उसका खेल खत्म हो गया, बल्कि वो पानी में गिरने के बाद भी पहले की ही भांति घातक बनी रह सकती है। वास्तव में मधुमक्खी पानी से उतना नहीं डरती जितना कि आमतौर पर इंसान सोचा करते हैं। तीसरी समस्या ये भी है कि कोई भी इंसान पानी के अंदर सिर्फ थोड़े समय तक ही गोता लगाकर रह सकता है। उसके बाद सांस लेने के लिए हमें पानी से बाहर अपना चेहरा निकालना ही होगा और ये सबसे खराब बात होने वाली है, क्योंकि भूमि पर जहां डंक चुभोने के लिए मधुमक्खियों के पास हमारा पूरा शरीर उपलब्ध था, वहीं पानी में वो केवल हमारे चेहरे और गर्दन पर ही हमला करेगी। और ऐसे नाजुक स्थानों पर निश्चित ही मधुमक्खियों का डंक कहीं अधिक विनाशकारी होने वाला है। पानी आपको जमीन की तुलना में तेजी से थकाएगा भी। पानी से बाहर निकलने के बावजूद भी आपके कपड़े भीगे हुए और भारी होंगे, जिससे भूमि पर भी आपकी गति कम हो जाएगी। और यदि पानी अधिक गहरा हुआ तो समझो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। भूमि पर जहां आपका लक्ष्य केवल मधुमक्खियों के हमले से ही बचने का था, वहीं गहरे पानी में मक्खियों से बचने के साथ साथ खुद को डूबने से बचाने के प्रयास भी आपको करने होंगे। यानी मधुमक्खी हमले से अपना बचाव करने की दिशा में पानी में उतरना सबसे खराब बात है। लेकिन पानी के अंदर जाना एकमात्र गलत कदम नहीं है, अपितु मधुमक्खियों से अपना बचाव करते समय हम कई अन्य गलतियां भी कर सकते हैं, जैसे कि जवाबी हमला करना। जब भी मधुमक्खियां आपके ऊपर आक्रमण करें तो भूलकर भी उनसे लड़ने की कोशिश नहीं करनी है। किसी कपड़े आदि की मदद से मक्खियों को बिल्कुल भी ना भगाएं, बल्कि खुद ही वहां से भाग जाएं। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आपको मध्य प्रदेश की घटना के बारे में बताया था, जिसमें पशु चराती एक महिला पर मधुमक्खियों ने हमला किया, तो उस महिला का पति अपने पास मौजूद एक कपड़े के जरिए ही मधुमक्खियों को भगाने लगा था। ऐसे में मक्खियों ने महिला को छोड़ उस महिला के पति को ही अपना निशाना बना लिया। असल में ये मक्खियां हिलती डुलती चीजों पर अधिक हमला करती हैं। आप जितने ज्यादा अपने हाथ या कपड़ों को हिलाओगे, उतने ही अधिक इन हमलावर मक्खियों के निशाने पर भी आ जाओगे। अपने चेहरे को छुपाने या ढकने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप अपनी दृष्टि को अवरुद्ध कर लेंगे और आपको भाग निकलने का रास्ता ढूंढने में भी कठिनाई होगी। यदि आप मधुमक्खियों के हमले से बचना चाहते हैं तो आपके पास एक ही तरीका है, जितनी तेजी से हो सके घटनास्थल से भाग निकले। आपके पास कोई सामान है तो उसे हवा में उछालते हुए फेंक दे, ताकि मधुमक्खियों का ध्यान आपसे हट जाए एवं आपका वजन भी कम हो। और लगातार दौड़ते रहें। मधुमक्खियों की उड़ने की रफ्तार अधिक से अधिक 20 किलोमीटर प्रति घंटा ही होती है, और यदि आप शारीरिक रूप से चुस्त हैं तो निश्चित रूप से दौड़ में आप इन कीटों को हरा दोगे।
लोगे, क्योंकि एक सामान्य तंदुरुस्त इंसान 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति हासिल कर सकता है। मधुमक्खियां बहुत लंबी दूरी तक अपने दुश्मन का पीछा भी नहीं करती, बल्कि इनका हमला अपने छत्ते से बस 200 से 250 मीटर की दूरी तक ही सीमित रहता है। वास्तव में मधुमक्खियां किसी इंसान की जान नहीं लेना चाहती, बल्कि वो तो उस इंसान को अपने छत्ते से दूर धकेल देना चाहती हैं, और जैसे ही उन्हें लगेगा कि आप उनके छत्ते से कुछ दूर निकल आए हो तो वो सभी मक्खियां वापस लौट जाएगी। यानी आपको एक सीधी रेखा में अपनी पूरी शक्ति लगाकर लगभग 300 मीटर तक की दूरी तय करनी है और आप मधुमक्खियों के हमले से खुद को सुरक्षित कर लोगे। यदि भागने के दौरान कुछ मधुमक्खियों ने आपको डंक चुभो दिया है तो एलर्जी के संकेतों पर ध्यान दें। आपके पूरे शरीर में खुजली शुरू होती है, साथ ही शरीर पर हर जगह त्वचा के ऊपर हल्के हल्के उभार आने लगते हैं, तो ये मधुमक्खी के जहर से होने वाली एलर्जी के संकेत है। ऐसे में तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, कुछ साधारण दवाओं से आपका उपचार हो जाएगा। वैसे अधिकतर इंसान मधुमक्खी के जहर के प्रति एलर्जिक नहीं होते और आमतौर पर इंसान कई दर्जन मधुमक्खियों के दंश को भी झेल सकते हैं। किसी रुई को डीजल या मिट्टी के तेल में डुबोकर दंश वाली जगह पर लगाने से दर्द से तुरंत राहत मिलती है। ऐसा उपाय सूजन को भी कम करने में मदद करता है। साथ ही शहद, अचार, सिरका अथवा बेकिंग सोडा या टूथपेस्ट लगाने से भी दंश और सूजन से राहत मिल जाती है। दंश के स्थान पर लोहे या अन्य धातुओं को ना रगड़े, क्योंकि ऐसा करने से न सिर्फ जख्म बढ़ सकता है अपितु इन्फेक्शन होने का खतरा भी अधिक हो जाएगा। सबसे जरूरी बात, अपने आप को हमेशा चुस्त और तंदुरुस्त रखें ताकि मधुमक्खियों के हमले के दौरान आप तेजी से निकल भागें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।